हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। और प्यारे मित्रों, नमस्ते नमस्कार। मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज और एक दफ़ा फिर ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल पर आपके सामने और सुंदर एकादशी कथा को हम लेकर आते हैं आपके लिए। और आप लोग इस एकादशी कथा को सुनते हैं और उसको शेयर करते हैं और उसको लाइक भी करते हैं, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। तो इसी प्रकार से आज भी दिसंबर की जो कथा है एकादशी की, वो हम आपके सामने रखेंगे। बड़ी सुंदर ये कथा है और जब आप इस कथा को सुनेंगे और समझेंगे, ज़रूर आपको कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। आइए कथा से पूर्व हम मंगलाचरण में जुड़ जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। बोलो सदगुरु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। आए हम कथा में प्रवेश करते हैं। युधिष्ठिर बोले कि कृष्ण, हे श्री कृष्ण, आपने शुभ कल्याणकारी सफला एकादशी का वर्ण किया। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की जो एकादशी का महत्व बतलाइए। इसका क्या नाम है, कौन सी विधि है और तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री भगवान बोले, हे राजन, पो के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे बतलाता हूं, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्ण करता हूं। हे राजन, पूर्वक विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है और ये सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है कि भद्रवती पुरी में राजा सुकेतु नाम राज्य किया करता था। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर यानी कि पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोक अनुसार ग्रहण किया करते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण कर सके। ये सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चला गया। अरे पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता ना चला और मर्ग और पक्षियों सेविक इस घने जंगल में राजा चला गया और भ्रमण करने लगा। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई दे पड़ती तथा कहीं उल्लुओं की, जहाँ तक रीछ और मर्ग दृष्टिकोण हो रहे थे।
इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहा था। इतने में दोपहर हो गई, दोपहर आ गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगा। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे, शोभशाली थे। अरे हे नरेश, उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना होने लगी। इसी प्रकार शुभ की सूचना होने लगी और शगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहे थे। और सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के पास खड़ा हो गया और पुरतुक उन सब की वंदना करने लगा। हे मुनि, उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। अब जब राजा ने हाथ जोड़कर बराबर दंडवत किया, तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं कि तुम बड़े अच्छे राजा हो। राजा बोला, आप लोग कौन हैं? आपका क्या नाम है तथा आप लोग किस लिए यहाँ जमा हुए? ये सब सच बतलाइए। मुनि बोले, हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आ गया है। आज से 5वें दिन माघ स्नान आरंभ हो जाएगा और आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र प्रदान कराती है। विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हो तो मुझे भी बतलाइए, क्योंकि मेरा भी कोई पुत्र नहीं है और इसी प्रकार से मैं दुखी रहता हूँ, चिंता में रहता हूँ। तो कृपा करके मुझे इस व्रत का एकादशी के बारे में बताइए। मुनि बोले, राजन, आज के दिन ही पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार इन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया और महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया और फिर दशमी को और द्वादशी को प्रायण, यानी द्वादशी के दिन उसने व्रत को खोला और करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर लौट गया। इसके बाद रानी ने गर्भ धारण किया और परसु काल आने पर पुण्य कर्म राजा तेजस्वी पुत्र की उसको प्राप्ति हुई, जिससे अपने गुणों से पिता को संतोष कर दिया। वे प्रजाओं का पालन हुआ, इसलिए राजा पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य ही करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य का चित्त होकर पुत्रदा का व्रत करता है, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक में चला जाता है। और इसी प्रकार इस महत्व को पढ़ने सुनने से अग्नि होम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य इस एकादशी को धारण करता है, जैसे बहुत से लोग परेशान होते हैं कि महाराज हमारे संतान नहीं है, हमें संतान की जो है परेशानी है, तो उसको चाहिए कि इस एकादशी को जरूर रखे। जो एकादशी हमारे ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल आपको मिलेगी और इसका पालन करें और ज़रूर आपके घर पे पुत्र की प्राप्ति ज़रूर होगी। और पुत्री जो होता है वो अपने पिता का, अपने वंशजों का जो है वो क्रियाक्रम और उसका जो है पिंडदान करता है। तो इसी प्रकार से हम आशा रखेंगे। हमारा नंबर भी जो है वो नीचे दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ज़रूर हम आपको आपके उत्तर का प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। अब हम आपसे विदा चाहेंगे और दूसरी एकादशी कथा में आपसे ज़रूर मिलेंगे। और कृपा करके आप इसको ज़रूर ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल।